आज हम लोग हमारे आज के एमसीक्यू सेशन में किस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। 1857 की जो क्रांति आई थी, या उसको क्या बोला जाता है, बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो किस ईयर में हुआ था, 1857 में। तो 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोली जाती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपने मंगल पांडे के बारे में सुना होगा, वो झांसी की रानी के बारे में सुना होगा, लक्ष्मीबाई के बारे में सुना होगा। तो उन सारे से रिलेटेड जिन लोगों ने रिवॉल्ट में साथ दिया था उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज है आज। ठीक है, तो ये फेमिलियर हम इससे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखो। 1857 की जो विद्रोह में तात्या तोपे की क्या भूमिका रही थी। ठीक है, व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या तोपे इन 1857 इम्यूनिटी। म्यूटिनी में कौन कौन सी बोल सकते, तात्या तोपे का क्या रोल था, बताइए सभी स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है, तो पहला क्या था, सबसे पहली चीज, ही वॉज द कमांडर एंड चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब। पहली चीज क्या बोला उन्होंने, वो किसके कमांडर एंड चीफ थे, नाना साहेब के। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वो किसके बोल सकते कमांडर इन चीफ थे, नाना साहेब के। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल के रखा, ही ऑर्गेनाइज्ड व्हील ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या बोल के रखा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंचमहल क्षेत्र के जो व्हील थे उनको क्या करा था, इकट्ठा किया था, या उनको बोल सकते उकसाया था उनके प्रति। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है। देखो पहली चीज की, ये जो पंचमहल क्षेत्र के जो भील थे, भील मतलब समझते हो, जो भील ट्राइब के लोग होते हैं ना, जो जनजाति में आते हैं, जो भील ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे वो वाले जो लोग हैं वो किसके आसपास में, किस क्षेत्र में रहते थे, पंचमहल क्षेत्र के आसपास में रहते थे। तो क्या करा था हमारे तात्या तोपे ने, उन सबको जाके मोटिवेट किया था, बताया था कि अंग्रेज हमारे साथ किस किस तरीके के मतलब बोल सकते हैं कि किस तरीके की चीजें कर रहे हैं, किस तरीके से वो धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज से उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ उनको भड़काया था और बताया था कि अंग्रेज क्या गलत कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। तो तात्या तोपे से रिलेटेड ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी। तो पहली चीज कि तात्या तोपे कौन थे, नाना साहेब के कमांडर एंड चीफ थे। ठीक है, फिर दूसरी चीज, उन्होंने पंचमहल रीजन या पंचमहल क्षेत्र के जो भील ट्राइब थी या भील जनजाति थी उनको अंग्रेजों के बारे में क्या बताया था कि अंग्रेज हमारे साथ किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, धर्म को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैसे हमारे सोने को लूट रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों को किसने बताया था, तात्या तोपे ने बताया था। किस ट्राइब को बताया था, भील ट्राइब को बताया था वो, और किस क्षेत्र में रहते थे वो, पंचमहल क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तथ्यात्मक कारण क्या था, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तथ्यात्मक कारण। तो अभी हमने देखा कि 1857 की जो क्रांति थी, ये 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम वो मतलब बोल सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। तो ये दोनों चीज याद रखना, अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं तो वो किस रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, 1857 की बात कर रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या इमीडिएट कॉज था 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब देखो, पहली चीज ये चीज समझ लो कि जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसका कोई एक रीजन नहीं था। बेसिकली बोला जाता है कि इमीडिएट रीजन एक है, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पर जो क्रांति हुई थी उसका एक रीजन नहीं था। कैसे नहीं था, हमने देखा था कि जो बोल सकते कि जो बोल सकते अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद में अपनी नींव रखी थी, प्लासी के युद्ध के बाद में। और ये जो युद्ध बोल सकते कि जो रिवॉल्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1857 में हुआ था। तो 100 साल तक उन्होंने बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश की होगी कि नहीं करनी की होगी। जब वो देश में आए हैं, जब राजनीतिक ताकत उन्होंने अपने हाथ में ली है, तो चीजों को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो उन 100 सालों में उन्होंने बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश की थी। और सबसे पहली चीज बोल सकते हो कि उन्होंने धर्म को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। कैसे बदलने की कोशिश की थी, धर्म के नाम पे पहले बोला जाता था कि हमारे इधर की पहले की प्रथा थी कि हमारे इधर के लोग या हमारे सेना के लोग या हमारे भारत के लोगों को समुद्र पार करने की अनुमति नहीं थी। इस चीज के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने,
इस चीज के बारे में याद रखना कि एंशियंट हिस्ट्री में भी इसका उल्लेख देके रखा है कि हमारा जो बॉर्डर है ना, जस कभी भी हमारे भारत के लोगों को समुद्र पार करने की आजादी नहीं दी गई है, और हमारे धर्म में यह भी लिखा गया है कि समुद्र को पार करना एक तरीके का क्या है, अधर्म है, ठीक है, रिलीजन के खिलाफ है, ठीक है। इस तरीके की चीजों को भी करा था। तो 1857 में जब जो सेना में, जो भारतीय सेना में लोग रहते थे, उनको लड़ाई करने के लिए अंग्रेज बाहर भेजते थे कि नहीं भेजते थे, तो पहली चीज ये हुई थी। और दूसरा सबसे बड़ा जो धर्म का बोल सकते उल्लंघन हुआ था, वो कब हुआ था, सबसे मेन इमीडिएट कॉज क्या बोला जाता है 1857 का, जो ग्रीस कार्टेजेस के बारे में आप लोगों ने देखा है। ग्रीस कार्टेजेस मतलब चर्बी वाले कारतूस के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो पहले के टाइम पे आप बोल सकते हो कि पहले सेना में एक तरीके की बंदूक इस्तेमाल होती थी, जिसको क्या बोला जाता था, ब्राउन बेस बोला जाता था, ठीक है, वो पहले इस्तेमाल होती थी। इसके बाद में उसको बदल के 1857 में क्या करा गया, एक नई गन को इंट्रोड्यूस करा गया, उसको क्या बोला जाता है, एल्फिड राइफल, ठीक है। तो पबजी वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, पबजी खेलते हो ना, तो असॉल्ट राइफल आपने देखा होगा, वो एसएमजी के बारे में सुना होगा, तो वो एआर के बारे में सुना होगा। तो ये सारी के सारी एक तरीके के टाइप होते हैं। तो 1857 के टाइम पे एल्फ्रेड राइफल एक तरीके की वो बंदूक थी, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करा था। अब उसको चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। कैसा चलाने का तरीका अलग था कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, उस बंदूक में आपको कार्ट्रिजेस को फिल करना रहता था, ठीक है। तो किस तरीके से बोल सकते हो कि अभी आप देखोगे तो बंदूक में क्या रहती है, गोली रहती है, जो बुलेट रहते हैं उन बुलेट को लोड करना पड़ता है ना अभी के टाइम पे। तो वैसे ही बोल सकते हो कि उस टाइम पे जो आपकी जो कार्टेज रहती थी या बंदूक की जो नली रहती थी, उसमें आपको क्या करना रहता था, बारूद को भरना रहता था, ठीक है। पर मेन चीज ये थी कि जो कार्टेज रहती थी या जो बोल सकते कि गोली रहती थी, उसका जो नीचे वाला पोर्शन रहता था, जिसको ग्रीस बोला जाता था, वो ग्रीस को हमको क्या करना पड़ता था, हटाना पड़ता था। और उसको कैसे हटाओगे, अगर हाथ में बंदूक है तो उसको हटाने का तरीका क्या है, आपको मुंह से उसको छीलना पड़ता था, ठीक है। तो इसको छीलने के बाद ये जो बोलते थे, इसका इधर से बारूद निकलता था, और बारूद को क्या करते थे, इस नली के अंदर फिल करते थे, और फिल करने के बाद उसमें बोल सकते कि डाल के उसको बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो एल्फ्रेड राइफल है वो क्या होती थी, वर्क करती थी। अब बेसिकली क्या हुआ कि 1857 के टाइम पे एक अफवाह फैली हुई थी कि ये जो कार्टेज है, ये चर्बी वाली चीज है, वो चर्बी से बनी हुई है। किसकी चर्बी से बनी हुई है, गाय की और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। और सेना में ज्यादातर लोग कौन थे, या तो हिंदू थे या मुसलमान लोग थे। हिंदू लोगों के लिए गाय का मांस सबसे लिए बोल सकते हैं कि उनके लिए अधर्म है, और मुसलमानों के लिए जो सुअर का मांस है वो उनके लिए हराम होता है। तो दोनों तरीके के जो धर्म के लोग हैं, उन लोगों को इस मतलब इस बंदूक से क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, या उनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो रहा था, ठीक है। तो जब ये चीज सेना में पता चली, तो सेना के लोगों ने इस तरीके की बंदूक को इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और पहला इंसान कौन था जिसने इस बंदूक को इस्तेमाल करने से मना करा था, ठीक है। तो मंगल पांडे ने उसको मना किया था, और मंगल पांडे ने फिर एक तरीके से बोल सकते पूरी स्टोरी है, फिर उसको मना किया गया। फिर उसी में पूरे के पूरे इंसिडेंट में एक बोल सकते सेना की उस मतलब सेनापति की उसकी एक सेना के इंसान की उन्होंने हत्या कर दी थी, और 29 मार्च को उनको कैद कर लिया गया था, और 8 अप्रैल को उनको क्या कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये पूरी के पूरा एक बोल सकते सीक्वेंस है। पर मेन चीज हमको क्या समझनी है कि 1857 का जो तत्कालिक कारण क्या था, या इमीडिएट कॉस्ट क्या था। तो क्या है हमारा स्टेटमेंट सही, तो हमारी पहली चीज कि धर्म में अंग्रेजों ने दखल देना शुरू कर दिया था। तो इमीडिएट कॉज कौन सा है हमारा, कि अंग्रेजों ने हमारे धर्म में दखल देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हर धर्म की चीजों का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सी ऐसी धर्म से रिलेटेड चीजें थी जो अंग्रेज बदलना चाहते थे, या किसी ना किसी तरीके से हमारे धर्म को क्या कर रहे थे, वो भ्रष्ट कर रहे थे। तो मेन इंसिडेंट जो बोला जाता है, तो बोल सकते हैं कि चर्बी वाला कारतूस ही है। जब वो चर्बी थी उसको अपने मुंह से छीलना रहता था, और हमारे बोल सकते हिंदू धर्म में गाय को मांस को हम लोग यूज नहीं करते, और मुंह से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज थी सबसे मेन चीज, जिसके कारण हमारी 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या बोल सकते हैं कि चिंगारी निकली थी। देखो लोग पहले से ये 100 साल में लोग भरे बैठे थे, ऐसा नहीं है कि इन 100 सालों में कभी क्रांति नहीं हुई है, क्रांति होती थी, पर छोटे छोटे लेवल पे होती थी, गांव में होती थी, शहर में होती थी। तो अंग्रेज शहर से एक शहर से दूसरे शहर तक उस क्रांति को पहुंचाने ही नहीं देते थे, ठीक है। जैसे अशोकनगर की बात करो, तो अशोकनगर अगर छोटा सा क्षेत्र है, अगर यहाँ पे क्रांति हुई तो क्रांति होती थी तो अशोकनगर के एरिया में ही रह जाती थी, गुना तक भी नहीं पहुंच पाती थी। और अगर लोग अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो इस क्रांति का कोई मतलब रहता क्या,
नहीं रहता। तो 1857 की क्रांति क्या थी, उसमें सारे से सारे लोगों ने अपना अपना क्या दिया था, हिस्सा दिया था, या अपना अपना भागीदार बने थे उस लड़ाई में। इसलिए ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो बहुत बड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये 100 सालों में क्रांति नहीं हुई थी या 100 सालों में लोगों ने कोशिश नहीं करी थी, कोशिश की थी, पर अपने अपने क्षेत्रों तक ही वो क्रांति रह जाती थी। पर बड़े लेवल पे हमको कब देखने को मिली, 1857 में देखने को मिली। क्लियर हो गया, तो ये चीज याद रखना। तो मेन इमीडिएट कॉज क्या था कि उन्होंने अपने हमारे धर्म में दखल देना स्टार्ट कर दिया था। तो दो चीज थी, एक तो आप बोल सकते हो कि चर्बी वाला कारतूस था, और दूसरी चीज इस हमारे सेना के लोगों को समुद्र पार करके दूसरे देश में लड़ने के लिए भेजा जाता था। और जैसे मैंने बताया कि प्राचीन भारत में पहले के हमारे इधर के भारत के लोगों को समुद्र पार करना क्या होता था, धर्म का उल्लंघन हुआ करता था, कि हमारे भारत के लोगों को समुद्र पार करने की आजादी नहीं थी। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, ये दो इमीडिएट कॉज थे। समझ में आ गया ये चीज। अब नेक्स्ट देखो, मंगल पांडे की घटना कहां पर हुई थी, कहां पे हुई थी बताइए सभी। ठीक है, तो सबको पता है कहां पे हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। कहां पे हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। और मैंने बताया था आपको कि जो इंसिडेंट था, मतलब मंगल पांडे को किस दिन अरेस्ट किया गया था, 29 मार्च 1857 में। ठीक है, पर उनकी कोई बता सकता है कि फांसी की डेट कौन सी थी, पर बोला क्या गया था, डिसाइड क्या किया गया था, कब मिलेगी उनको फांसी। वैसे कायदे से उनको फांसी जो थी 18 अप्रैल को मिलनी चाहिए थी, पर विद्रोह के कारण उन लोगों ने उसको क्या कर दिया, आगे कर दिया, और 8 अप्रैल को क्या कर दिया, उनको फांसी दे दिया। ठीक है, जैसे हमने भगत सिंह के बारे में भी पढ़ा था, भगत सिंह की जो डिसाइडेड थी वो एक दिन बाद की दे के रखी थी, पर 24 तारीख का बोला था, पर 23 तारीख को ही उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। वैसे ये जो विद्रोह था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लगभग उनको लग रहा था कि सेना में कोई विद्रोह ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने 10 दिन पहले ही उनको फांसी पे चढ़ा दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या मिली थी, फांसी दी गई थी। पर अगर 1857 की क्रांति की बात की जाए तो किस डेट से रियल क्रांति स्टार्ट हुई थी। अब वो 10 मई क्यों था, इतना टाइम क्यों लग गया, इतने एक महीने का शोक मना रहे थे बाकी के लोग। देखो, जब मंगल पांडे ने मना किया उस वो राइफल को मतलब यूज करने से, तो उन्हीं को देखा देखी 9 मई को भी 10 लोगों ने मना कर दिया था, किस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, बोल से एल्फ्रेड राइफल को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इन 10 लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, कि मंगल पांडे को देखकर उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी ये वाले जो मांस है उसको अपने मुंह से नहीं छीलेंगे। ठीक है, तो जो 10 लोग थे वो लोग मतलब 9 मई को उन लोगों को क्या करा गया, डिटेन कर लिया गया, और डिटेन करके क्या कर दिया गया, उनको उम्र कैद की सजा दे दी। अब इन्हीं के विद्रोह में बाकी के जो लोग बैठे थे उन लोगों ने क्या करा, एक मार्च निकाली। ये वाला जो इंसिडेंट था ना 9 मई वाला, ये कहां पर हुआ था, जो मंगल पांडे वाला केस था वो कहां पर हुआ था। और जो 9 मई 1857 में जो 10 लोगों ने मना किया था कि हम लोग राइफल को या बोल सकते यूज नहीं करेंगे, ये किस प्लेस पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। ठीक है, तो मेरठ के 10 जो सेना के लोग थे उन लोगों ने मना कर दिया कि हम भी इस तरीके की गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 10 लोगों को क्या कर दिया गया, उम्र कैद दे दी गई। और बाकी के सेना के लोगों ने क्या करा, फिर विद्रोह करा, एक तरीके की मार्च स्टार्ट की। कहां से कहां तक की मार्च निकाली थी उन लोगों ने, मेरठ से दिल्ली तक की मार्च निकाली थी, जिसको दिल्ली मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली में कहां गए थे, वो रेड फोर्ट पे गए थे। ये चीज पढ़ी है ना भैया लूसेंट में आप लोगों ने, कि नहीं पढ़ी, लूसेंट में दिया है ना ये तो बेसिकली क्या हुआ था, 9 मई 1857 में हम लोगों ने देखा कि 10 लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया राइफल को यूज करने से, उनको उसी टाइम पे उम्र कैद की सजा दे दी गई। और 10 मई को हमने क्या देखा, बाकी के जो लोग थे मेरठ के जो सेना के लोग थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और एक मार्च निकाली कि वो मेरठ से कहां पर जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे मार्च करते हुए। ठीक है, और दिल्ली में जाके कहां पर रुकेंगे, वो रेड फोर्ट पे। ठीक है, और इन लोगों का साथ देने के लिए उन्होंने बोला था कि किसी ना किसी लीडर की उनको जरूरत है, तो इसलिए वो किसके पास गए थे, बहादुर शाह जफर के पास गए थे कि भैया हमारे लीडर बन जाओ, और इस विद्रोह को क्या करो, आप लीड करो। ठीक है, इसका नेतृत्व करो।
ठीक है, तो याद रखना कि उनके लीडर कौन थे या नेतृत्व किसने किया था 1857 का रिवॉल्ट दिल्ली में, बहादुर शाह जफर ने। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज याद रखना है कि जो मंगल पांडे था, जो उनका इंसिडेंट था वो कहां पर हुआ था, बैरकपुर में हुआ था। और जो 9 मई वाला जो पापा केस था जिसमें 10 लोगों ने मना किया था, वो वाला इंसिडेंट कहां पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे RC मुजुमदार बता रहे, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और 59 के भैया लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, उन्होंने एक तरीके का रिवॉल्ट आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम क्या था, द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, ये रिवॉल्ट आर्टिकल को उन्होंने पब्लिश किया था, फिर आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद उन्होंने एक पूरी की पूरी किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1859 और 52-59। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं ये किताब थी, इस किताब को लिखने वाला कौन था, कार्ल मार्क्स के बारे में सुना है, मार्क्स और लेनिन के बारे में आप लोगों को देखा होगा, रशियन रेवोल्यूशन में बहुत यूज हुआ है। ठीक है, अब एक और आपके लिए फैक्ट की बात है कि अगर आपने वो भगत सिंह के बारे में सुना होगा, तो भगत सिंह की जब फांसी दी जा रही थी तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी ना, तो उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, पूछा जाता है ना। तो भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, तो फांसी दी जाने से पहले उस इंसान से भी भैया, मतलब आप समझ सकते हो कि वो डेडिकेशन लेवल या किस तरीके का इंसान होंगे वो, और होने को कितने साल के थे वो, बस 23 साल के थे। और 23 साल में उन लोगों, मतलब उन्होंने ऐसी बात की थी कि हम लोगों को मतलब सीखना पड़ेगा इस एज में भी जाके। अगर बेसिकली देखो, एक रात पहले जब उनको फांसी दी जा रही थी, तो उनसे पूछने के लिए गए थे भैया एक कमांडर, या कि भैया आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो बाकी के लोगों से पूछोगे तो कुछ खाने के लिए अच्छा दे दो, या ये काम करवा दो, या वो काम करवा दो। उस इंसान ने बेसिकली ये चीज कहा था कि बस मेरे को इस किताब को खत्म करने के लिए समय दे दो। एक किताब थी, जो किताब किसने लिखी थी, लेनिन ने लिखी थी। ठीक है, उस किताब का नाम क्या होता है, द लेनिन सेंस ऑफ लेनिन, की मतलब एक लेनिन की लिखी हुई किताब थी। उस लेनिन को, किताब को कौन पढ़ रहे थे, भगत सिंह पढ़ रहे थे, और उसके लगभग बोल सकते हैं कि 10 से 15 पन्ने बचे होंगे, 10 से 15 पेजेस बचे थे। तो जब वो कमांडर पूछने के लिए आया कि आपकी आखिरी विश क्या है, तो उन्होंने यही बोला कि ये 10-15 जो पेज बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेने दो, यही मेरी आखिरी विश है। मतलब कि वो इंसान आखिरी टाइम पे भी बोल सकता है कि एजुकेशन, मतलब कि वो उस बुक को कंप्लीट करना चाहता था, तो वो डेडिकेशन लेवल समझ सकते हो आप उस इंसान का। ठीक है, तो वो किताब बोल सकते हो। तो ये जो लेनिन है और जो कार्ल मार्क्स है, वो दोनों रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। और जो कम्युनिज्म के बारे में आपने सुना होगा, तो उसकी जो थ्योरी है वो दोनों ने बहुत लगभग रिलेटिवली दी है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखो, एक और फैक्ट की बात है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। एक और ऐसी रिलेटेड बुक है जो कि हमारे इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर ने लिखी है, वो कौन है? ठीक है, अगर वीडी सावरकर का नाम सुना होगा आपने, तो वीडी सावरकर की भी एक बुक है। ठीक है, उस किताब का नाम भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, पर उनकी किताब का नाम क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब या कंफ्यूज मत होना, उनकी जो कार्ल मार्क्स है उनकी किताब का नाम क्या है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। और वीडी सावरकर की किताब का नाम क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और किस ईयर में उन्होंने लिखा था इसको, 1909 में लिखा था। ठीक है, ये दोनों जो किताब है वो लगभग मिलती जुलती है, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना। कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या था, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। और वीडी सावरकर की किताब का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और किस ईयर में उन्होंने लिखा था, 1909 में। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूज मत होना दोनों में।
ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया था मैंने। अब नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे साहब ए आलम बहादुर शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग विद्रो द टाइटल ऑफ साहेब ए आलम बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? किसको दिया गया था? ठीक है, सब लोग अजीमुल्ला को बता रहे हैं, पर कौन किसको दिया गया था? वक्त खान को दिया गया था भैया। किसको दिया गया था? वक्त खान को इस तरीके की उपाधि दी गई थी। उस उपाधि का नाम क्या है? साहिब आलम बहादुर शाह। ये उपाधि किसको दी गई थी? वक्त खान को दी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुई थी? ठीक है, तो ये याद रखना, मैंने बताया था लोग क्या कर रहे थे, वहां से जो क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुई थी, और सारे के सारे लोग जो थे वो मार्च में, दिल्ली मार्च जिसको बोला जाता है, दिल्ली मार्च मतलब कि दिल्ली की तरफ उन्होंने बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और दिल्ली में जाके कहां रुके थे वो? रेड फोर्ट पे रुके थे, लाल किले पे रुके थे। ठीक है, तो जो वॉर इंडिपेंडेंस या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और कहां गया था? दिल्ली गया था। और दिल्ली में भी किस प्लेस पे? लाल किले पे, रेड फोर्ट पे। नेक्स्ट देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड पहली घटना क्या थी? ठीक है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज? ठीक है, और इसका आपको डेट भी याद रखना कि 1857 की जो वॉर थी वो मेरठ से शुरू तो हुई थी, किस डेट को हुई थी? 10 मई। तो वो 10 मई भी याद रखना, वो इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो क्या हुआ था सब बताओ इसमें। अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अभी ये जो मार्च थी या जो क्रांति थी वो कैसे शुरू हुई थी? लोगों ने दिल्ली की तरफ एक मार्च करी थी। ठीक है, तो वो जो मार्च थी वही हमारा बोल सकते हो कि पहली घटना थी, किससे रिलेटेड? स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। तो क्या है हमारा? द मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू द दिल्ली रेड फोर्ट। तो सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक का जो मार्च था वो क्या थी हमारी? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का पहला घटना थी। ठीक है, तो यहां से हमारा बोल सकते हो कि धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। हमारे दिल्ली में विद्रोह स्टार्ट हुआ, वैसे ही अवध में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ। तो अलग अलग जगह पे फिर विद्रोह होना स्टार्ट हो गए थे, देखा देखी, जब खबर फैलना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जैसे लोगों को खबर पहुंचती जा रही थी जिस बोल सकते हो रियासत में, उस रियासत के लोगों ने धीरे धीरे क्रांति करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक एक तरीके से सिंबल दे के रखा था उन्होंने उस 1857 के इंडिपेंडेंस का। तो उसका प्रतीक क्या था? ठीक है, तो क्या था? लोटस और चपाती। ठीक है, कमल और चपाती उसका क्या था? प्रतीक था। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरोध में अंतिम लड़ाई लड़ी थी? हाँ चलो, निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली के विरुद्ध का नेता था, विद्रोह का नेता था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग द 1857 एट बरेली? ठीक है, तो 1857 के बरेली का विद्रोह का नेता कौन था? कौन था जिसने बरेली का जो क्रांति थी उसका स्टार्ट किया था? ठीक है, तो कौन था वो? खान बहादुर। कौन थे नेता वहां के? खान बहादुर थे। ठीक ठीक है, तो यहां से देखो यही रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अब, कि मंगल पांडे के बारे में हम लोगों ने देखा, 1857 के रिवोल्ट के बारे में देखा कि मेन कॉजेस क्या थे, यह लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, या पहली क्रांति की घटना कौन कौन सी थी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लड़ाई किस शहर से, कि मतलब नेतृत्व किसने किया था। जैसे बरेली के बारे में पूछ लिया, ठीक है, अवध के बारे में पूछ लेंगे, इलाहाबाद के बारे में पूछ लेंगे, तो इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो बरेली से 1857 की जो क्रांति थी उसका विद्रोह किसने किया था? खान बहादुर ने स्टार्ट किया था, उसका नेतृत्व किया था।
नेक्स्ट देखो, महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी? महारानी लक्ष्मीबाई वॉज कॉम्बेटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट, उनका जो लास्ट बैटल था वो किसके खिलाफ था? ठीक है, तो सबको पता है कौन था वो? ह्यूज रोज था। ठीक है, और बोला जा सकता है कि ये पहला ऐसा अंग्रेज था जिसने रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा देखा था। ठीक है, ये पहला और आखिरी अंग्रेज था। ठीक है, तो इसलिए इस इंसान ने एक स्टेटमेंट भी दिया था रानी लक्ष्मीबाई के, मतलब बोल सकते हैं उनके प्रतीक में क्या था वो, कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट डेंजरस फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857। ठीक है, ये उसके स्टेटमेंट थे कि बोल सकते हो कि एक खूबसूरत और बहुत खतरनाक एक स्वतंत्रता, बोल सकते हैं कि संग्राम जो लड़ा गया था, वो मतलब संग्राम में जिसने पार्ट लिया था 1857 का, वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ठीक है, तो ह्यूज रोज का अगर प्रॉपर स्टेटमेंट देखो तो वो इंग्लिश में ही है कि मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट डेंजरस फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857 रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थे किसके? ह्यूज रोज के, और वो पहला ऐसा अंग्रेज था जिसने उनका चेहरा देखा था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, कौन थी वो? ठीक है, चलो आंसर तो बता दिया, उनका नाम भी बता दो। कुछ लोग डी भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आना स्टार्ट हो गए। तो वो बोल सकते हैं लखनऊ का जो बोल सकते हैं नेतृत्व किसने किया था 1857 के विरोध विद्रोह में? अवध की बेगम का, और उन बेगम का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, याद रखना कि अवध से या लखनऊ से बोल सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे लखनऊ भी यूज हो सकता है, अवध भी यूज हो सकता है। पहले उसको अवध बोला जाता था, लखनऊ को। नेक्स्ट देखो, डैश वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो अभी देखा हम लोगों ने कौन सी डेट थी? 10 मई। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोगों ने दिल्ली की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दिया था, मेरठ से जो मार्च स्टार्ट हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेता था? कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? कौन थे वो? ठीक है, तो सबको पता है ये कौन थे वो? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, तो इलाहाबाद से उन 1857 के रिवॉल्ट का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। नेक्स्ट देखो, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में कर लिया था, कौन थे वो? तात्या तोपे। ठीक है, तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? अब नेक्स्ट देखो, अमी अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? जो अजीमुल्ला खान है वो किससे संबंधित है, या किसके सलाहकार बोले जाते थे? किसके सलाहकार थे भैया? कुंवर सिंह बता रहे हैं ज्यादातर लोग। ये सारे लोग, ज्यादातर लोग गलत हो। जो अजीमुल्ला खान है वो किसके सलाहकार थे? नाना साहेब के थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, नाना साहेब के एक कमांडर इन चीफ थे, उन कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? तात्या तोपे। और एक सलाहकार थे, उन सलाहकार का नाम क्या था? अजीमुल्ला खान। और बोल सकते कि उनको एक टाइटल भी दिया गया था जिसका नाम क्या था? क्रांति दूत। ठीक है, ये किसकी उपाधि है? सॉरी, ये अजीमुल्ला खान की उपाधि है। ठीक है, नाना साहेब ने अजीमुल्ला खान को एक उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि दी थी? क्रांति दूत की उपाधि दी थी। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना, आपका नाना साहेब से रिलेटेड कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? तात्या तोपे। और सलाहकार कौन थे हमारे? अजीमुल्ला खान। ठीक है, और उनको क्रांति दूत के नाम से उपाधि किसने दी थी? नाना साहेब ने दी थी। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नेता कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है?
उन्होंने कहां से, बोल सकते हैं कि कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था 1857 के रिवॉल्ट का? ठीक है, तो कहां से किया था? बिहार से किया था। कहां से किया था? नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के कारणों में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार करें और सही का चयन करें कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो बताइए सभी कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पढ़ना सभी को एक एक करके। ठीक है, तो अब देखो, पहला क्या बोल के रखा है, यह भारतीय और यूरोपियन सेनाओं के वेतन में भारी असमानता थी। तो जो उनकी वेतन होती थी, हमारी मतलब भारतीयों की और यूरोपियन लोगों की सेना में जो लोग थे, उनकी वेतन में क्या होता था? इनइक्वालिटी रहती थी, असमानता रहती थी कि यूरोपियन को ज्यादा मिलती थी या कम मिलती थी। यूरोपियन सोल्जर्स को ज्यादा मिलती थी और भारतीय सोल्जर्स को कैसी मिलती थी? कम मिलती थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा क्या बोल के रखा, भारतीय सिपाहियों के साथ उनके यूरोपियन अधिकारियों द्वारा अवमानना का व्यवहार किया जाता था, मतलब कि उनको इल ट्रीट किया जाता था, उनको बोल सकते कि नीचा दर्जा दिया जाता था, और यूरोपियन को कैसा दर्जा दिया जाता था? ऊपर वाला दर्जा दिया जाता था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? सही है कि भेदभाव हुआ करता था, बिल्कुल होता था। द सिपोय वेर सेंट टू द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर बट वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अलाउंसेस, मतलब कि सिपाहियों को बोल सकते हैं कि साम्राज्य से दूर देश के हिस्सों में भेजा जाता था और उन्हें कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। तो पहली चीज कि हमारे भारतीय सैनिक को समुद्र से दूर भेजा जाता था, तो मतलब समुद्र को पार करके दूसरे देश में भी लड़ने के लिए जाना पड़ता था, और जाने के बावजूद भी उनको कोई भी स्पेशल अलाउंसेस नहीं मिलते थे, कोई भी भत्ता नहीं मिलता था बाहर जाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे? ठीक है, तो पहली चीज कि यूरोपियन सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में कैसी थी? सैलरी में डिफरेंस था। यूरोपियन को ज्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियन को कैसी सैलरी मिलती थी? कम। दूसरी चीज कि उनको भेदभाव की भावना से भी देखा जाता था कि इंडियन सोल्जर्स जो है वो नीचे वाले काम करेंगे और यूरोपियन सोल्जर्स को अच्छी पोस्ट दी जाती थी। इतना याद रखना कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो नॉर्मल सिपाही हुआ करते थे, और ऑफिसर वाली जो रैंक रहती थी वो किसके पास होती थी? यूरोपियन सोल्जर्स के पास होती थी। ठीक है, और तीसरी चीज कि उनको जबरदस्ती देश के बाहर लड़ने के लिए भेजा जाता था और उनको कोई भी एक्स्ट्रा भत्ता या एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही है। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह का कवि कौन था? ठीक है, हु वॉज द वेल नोन पोएट विटनेसेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन थे वो इंसान जिसने 1857 के रिवॉल्ट का, बोल सकते हो कि साक्षी थे? ठीक है, तो कौन थे वो? मिर्जा गालिब थे। कौन थे वो? मिर्जा गालिब थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखने की 1857 के विद्रोह के साक्षात्कार कौन थे? ठीक है, तो वो हमारे मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट देखो, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस राजवंश ने अंग्रेजों को सबसे अधिक समर्थन किया था? Which dynasty supported in British maximum during the 1857 freedom movement? कौन थे वो? कौन थे? ठीक है, तो सबका इसका आंसर पता है कि कौन थे वो? ग्वालियर के सिंधिया थे। ठीक है, सिंधिया से आपको एक चीज याद आती है, क्या याद आता है? हमने पेशवास में पढ़ा था। ठीक है, तो मराठा का जो संघ बना था, उन संघ में से वो सिंधिया जो थे वो एक थे। मैंने चार के बारे में बताया था, एक हमारे सिंधिया थे, दूसरे होलकर थे, तीसरे तीसरे भोसले थे, और चौथे गायकवाड़ थे। तो ये चार मराठा के संघ थे, उनमें से सिंधिया एक थे, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? सिंधियाओं ने दिया था। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एट बैरकपुर? कौन था वो?
ये बैरकपुर की बात हो रही है। बैरकपुर में कौन था? हर्षी था। कौन था? ये चीज याद रखना, बैरकपुर की बात करो तो बैरकपुर में कमांडर ऑफिसर कौन था? हर्षी था। ये चीज याद रखनी है हमको। ये आंसर को गलत मत बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का या यूके का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये सही है सबका। कौन था वो उस टाइम पे? पाम्स्टन था। कौन था यूके का प्रधानमंत्री? पाम्स्टन था। नेक्स्ट देखो, 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम विफल क्यों हुआ था? कौन कौन से रीजन थे उनके विसफल होने के? ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने सबने आंसर कर दिया। पहली चीज देखो कि भारतीय सिपाहियों का उद्देश्य की एकता का अभाव था। क्या उस टाइम पे जो सिपाही थे उनमें एकता का भाव था क्या? नहीं था। वो सारे के सारे लोग अलग अलग थे, कि एक तरीके के जो लोग थे, वो जो इम्यूनिटी के लोग थे वो अलग लड़ रहे थे। एक तरीके के बोल सकते कि इन्फेंट्री के लोग अलग अलग लड़ रहे थे। ठीक है, तो वो लोगों के बीच में एकता नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? दूसरा क्या बोल के रहे? जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश। आमतौर पर देशी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो हमने सिंधिया के बारे में देखा था, तो बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने किसका समर्थन किया था? अंग्रेजों का समर्थन किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इनसे जीत तो नहीं सकते, इनका समर्थन ही कर लो। तीसरी चीज कि ब्रिटिश सैनिक भारतीयों की पेशा बेहतर स्वजाजिक और गठन थे। मतलब कि अगर आप बात करो तो ब्रिटिशर्स के पास में वेल इक्विपाइड वेपन्स थे, जो आर्म वगैरह बोल सकते कि गन्स वगैरह थी। वहीं पे इंडियन के पास थे क्या? मॉडर्न टेक्निक के आपके बोल सकते वेपन, तो उनके पास नहीं थे। तो तीनों के तीनों रीजन क्या है हमारे? सही है। ठीक है, तो पहला रीजन क्या था विफल होने का? कि लोगों के बीच में एकता नहीं थी। ना ही लोगों में एकता थी, ना ही सिपाहियों के बीच में क्या थी? एकता थी। और दूसरी चीज कि आमतौर पर जब देसी बोल सकते कि हमारे लोग देश के ही राजाओं ने अंग्रेजों का मदद करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हमारा आजाद हो पाता देश? नहीं हो पाता। अगर उस टाइम पे राजाओं ने अगर साथ दिया होता हम लोगों का, तो हो सकता है कि उसी टाइम पे इंडिया आजाद हो जाता। ठीक है। फिर तीसरी चीज कि उनके पास में ज्यादा वेल मॉडर्न टेक्निक के वेपन्स थे हमारे कंपैरेटिव। ठीक है, तो इसलिए वो हमारा जो सब बोल सकते हैं कि जो क्रांति थी वो कैसी हो गई थी? विफल हो गई थी। पर देखो, ये चीज बता सकते हैं 1857 के रिवॉल्ट का अच्छी चीज क्या हुई? लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? अच्छी चीज कोई बताएगा? चलो ठीक है, हमने बुरी चीज देखी, विफल हो गया, पर कुछ अच्छी चीज भी तो निकल के आई होगी 1857 के रिवॉल्ट के बाद में। क्या आया? नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई। देशभक्ति की भावना पैदा हुई, या राष्ट्र मतलब कि बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय बाप की भावना एक तरीके से लोगों में पैदा स्टार्ट हो गई, कि अगर अंग्रेजों को हराना है तो कोई सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोगों को, ना ही हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके, हमको एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो नेशनलिज्म की भावना थी, वो भावना किस वॉर के बाद में, या किस बोल सकते हैं कि किस रिवॉल्ट के बाद में पैदा हुई थी? 1857 के रिवॉल्ट के बाद। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह का किसने पंडित किया था? हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी का नाम किसने दिया था? ठीक है, तो देखो, अगर 1857 एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी थी, ये किस इंसान ने बोला था? हमारे सर जेम्स माउंटेन और डेव्यू टेलर ने। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली थी कि ये एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी थी। कैसी कॉन्स्पिरेसी थी? हिंदू मुस्लिम के बीच की कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, किसके बीच की कॉन्स्पिरेसी थी? हिंदू मुस्लिम मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी थी। कौन सा रिवॉल्ट? 1857 का रिवॉल्ट। ये किसने दिया था? हमारे आउटन ने और टेलर ने। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे?
कौन थे इतिहासकार जिसने पूरी की पूरी घटना का उल्लेख करा था? ठीक है, कौन थे वो? एस एन सेन थे। कौन थे? एस एन सेन थे। तो एस एन सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आधिकारिक इतिहासकार थे। ठीक है, ऑफिशियल हिस्टोरियन बोले जाते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के। नेक्स्ट देखो, मंगल पांडे का वॉज द सिपॉय ऑफ दिस नेटिव इन्फेंट्री। किस नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे हमारे मंगल पांडे? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कौन से नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री से। नेटिव इन्फेंट्री मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग अलग समूह बनाया जाता है सेनाओं का। ठीक है, तो जिस टाइम पे ये नेटिव इन्फेंट्री बनाई थी, उस नेटिव इन्फेंट्री में सबसे पहले बार क्या हुआ था, उस राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। जब वो राइफल को बना कर दिया गया, मंगल पांडे ने बाहर आके मना कर दिया कि हम इस तरीके की गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अंग्रेजों को लगा कि उसका देखे देखी बाकी के 33 लोग भी मना ना कर दे, इसलिए उस नेटिव इन्फेंट्री को उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, तो मंगल पांडे के केस के पास में, तो अगर मंगल पांडे का पूछा जाए तो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? तो 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन में देना। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने देखा 1857 के बारे में कि 1857 का रिवॉल्ट जो था उसके कॉजेस क्या थे, किस कारण हमारा 1857 का रिवॉल्ट या क्रांति हुई थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि उस क्रांति के बाद में मतलब कि उसमें हम हार तो गए थे पर कुछ चीज हमको सीखने को मिली थी। जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो उस क्रांति के बाद में पैदा हुई थी। राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो लोगों में 1857 के रिवॉल्ट के बाद आई थी। ठीक है, तो इस तरीके के हमने क्वेश्चंस देखे और डायरेक्ट क्वेश्चन ही यहाँ से ज्यादातर बनते हैं कि जैसे अगर रियासतों की बात करें तो इलाहाबाद की बात करें तो उधर से मतलब 1857 का रिवॉल्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था, इस तरीके के क्वेश्चन ही इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? और ये वाले आंसर को सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ठीक है।